हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीके नॉलेज में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जो मासिक आंकलन छत्तीसगढ़ का टेस्ट चल रहा है आपका 2022-23 का कक्षा 12वां और विषय हिंदी का है। जो मासिक जुलाई माह के टेस्ट हैं उन्हीं के प्रश्न आंसर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। यह सोच थका दिन का पंक्ति भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी क्या होता है, ढलता है। तो यहाँ इनके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो क्या है, कवि के अनुसार कौन और क्यों थक गया। तो दूसरा देखिए, थका हुआ पंथी किस कारण तेजी से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दिन का पंथी कौन है। चौथा देखिए, काव्यांशों के भाव सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। पांचवा, प्रस्तुत काव्यांशों की रचना किस छंद में हुई है, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। दूसरा देखिए, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ध्यान परों में चिड़ियों के भरता, कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट देखिए, इनके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो ये प्रश्न है, काव्यांशों में ममता की शक्ति किस प्रकार उजागर हुई है। बच्चे नीड़ों में से क्यों झांक रहे होंगे। प्रस्तुत पद्यांश में मानव मन की किस भावना को व्यजित किया गया है। काव्यांशों में शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। पांचवा देखिए, काव्यांशों में किन चित्रों द्वारा मार्मिकता उत्पन्न होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है, बच्चे किस रात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। प्रश्न नंबर 2, दिन जल्दी ढलता है की आवृत्ति से कविता की किस विशेषता पर पता चलता है। तीसरा देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में बच्चों की प्रत्याशा को कवि ने किस प्रकार प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता का प्रतिपाद स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, प्रश्न नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ मैंने छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओंठों के कानों से दृढ़ संकल्प और छोटी आँखों में से एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले मेरे पास आ उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वह पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुंडी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर है, तुम परिचय का बताई, यह 50 बारिश में संग रहत है, ठीक है। तो इनके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। भक्तिन का कद व शरीर कैसा था। नंबर 2 देखिए, भक्तिन की छोटी आंखें उसके किस गुण को प्रकट करती थी। महादेवी वर्मा ने भक्तिन को अपने पास आए कितना समय बताया। तुम परिचय का बताई, यह 50 बारिश से संग रहत है। वाक्य का अर्थ लिखिए। यह देखिए, दूसरा देखिए इसका, पर वह मूर्ख है या विद्वान विद्या बुद्धि का महत्व नहीं जानती। यह कहना असत्य कहना, अपने विद्या के अभाव को वह मेरी पढ़ाई लिखाई पर अभिमान करके भर लेती है। एक बार जब मैंने सब काम करने वालों से अंगूठे के निशान के स्थान में हस्ताक्षर लेने का नियम बनाया, तब भक्तिन बड़े कष्ट में
पड़ गई, क्योंकि एक तो उससे पढ़ने की मुसीबत नहीं उठाई जा सकती थी, दूसरे सब गाड़ीवान भाइयों के साथ बैठकर पढ़ना उसकी वयोवृद्धता का अपमान था। अतः उसने कहना आरंभ किया, हमारे मालकिन तो रात दिन किताबें माँ गड़ी रहती हैं, वह हमहू पढ़े लागब तो घर गृहस्थी कौन देखी सुनी। तो इसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो देखिए नंबर 1 क्या है, भक्तिन के विषय में असत्य कथन क्या था। दूसरा देखिए, भक्तिन अपनी विद्या के अभाव को किस प्रकार भर लेती थी, भक्तिन क्यों नहीं पढ़ पाई थी। ठीक है। चौथा देखिए, गद्यांश में भक्तिन के किस चारित्रिक गुण का पता चलता है। नेक्स्ट देखिए ये है प्रश्न, देखिए ये एक है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी, भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा। ठीक है। दूसरा देखिए, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं, लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा। तीसरा देखिए, भक्तिन की चरित्र की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा देखिए, भक्तिन और लेखिका के बीच कैसा संबंध था। देखिए ये 5वां प्रश्न है हमारा, और ये तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछेगा। 5वां देखिए, भक्तिन के आधार पर, ये भक्तिन वाला है, उसकी भक्तिन के आधार पर बताइए कि हमारा समाज विधवा के साथ कैसा व्यवहार करता है। ठीक है। यह प्रश्न नंबर 3 आ चुका है, इसको पढ़ेंगे और इसके में से आंसर छाटेंगे। ठीक है। ये है, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ पर ख़त्म कीजिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कब क्या वह कम जकड़ होगी। ठीक है। तो इसके कुछ प्रश्न हैं, तो प्रश्न पढ़िए, बाजार के जादू की तुलना किससे की गई है और क्यों। दूसरा देखिए, बाजार का जादू कब कब खूब चलता है। ठीक है। तीसरा देखिए, बाजार के जादू का असर उतरने पर क्या होता है। ये देखिए उसी की दूसरी है, तो आराम से पढ़िए और समझिए और इनके आंसर छाटिए। ये है, इसके भी कुछ प्रश्न हैं, बाजार का बाजारूपन कौन लोग बढ़ाते हैं। दूसरा देखिए, किस गुण व्यक्ति कोरे ग्राहक और बेचक बन जाते हैं। नंबर 3 देखिए, कपट कब सफल होता है। नंबर 4, बाजार की सार्थकता कब होती है। देखिए, बाजार का जादू बढ़ा चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। यह असर पड़ता है। दूसरा देखिए, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है, किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है। तीसरा देखिए, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के सार्थक संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है, आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न नंबर 3, बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने या ना जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है, आप इनका अनुभव कीजिए। तो यह मन खाली हो। दूसरा देखिए, मन खाली ना हो। तीसरा देखिए, मन बंद हो, मन में नाकार हो। चौथा देखिए, परचेजिंग पावर से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, अपने सामान की बिक्री को बढ़ाने के लिए आज किन किन तरीकों का प्रयोग किया जाता है, उदाहरण सहित उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप स्वयं किस तकनीकी या तौर तरीके का प्रयोग करना चाहोगे जिससे बिक्री भी अच्छी हो और उपभोक्ता गुमराह भी ना हो। ठीक है। वित्तान महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, यशोधरा बाबू की पत्नी समय के साथ ढल जाने में सफल होती है, लेकिन यशोधरा बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। दूसरा देखिए, यशोधरा बाबू की सहायता किसानदा ने किस प्रकार की।
ये देखिए ये दोनों हो गए। तीसरा देखिए, सिल्वर बैडिंग कहानी के आधार पर यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा देखिए, सिल्वर बैडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों की साधारण समीक्षा कीजिए जो समय के साथ बदल रहे हैं। पांचवा देखिए, सिल्वर बैडिंग के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर विचार डालिए जो यशोधरा बाबू को किसानदा से उत्तर मिले थे, आपने उनमें क्या अपनाना चाहोगे। छठवां देखिए, सूझ कहानी के शीर्षक का औचित्य सिद्ध कीजिए। सातवां देखिए, सूझ के कथानक के चरित्र की 3 विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। आठवां देखिए, सूझ कहानी में आपको किस पात्र ने अधिक प्रभावित किया और क्यों, उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सूझ कहानी के प्रमुख पात्र आनंदा के स्वभाव की विशेषताएं लिखिए। 10 क्या है, स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 11वां देखिए क्या है, 11वां है, श्री सौदल गैकर के अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। 12वां देखिए, बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया। नेक्स्ट देखिए 11वां है, श्री सेंदलगेकर के अध्ययन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। 12वां देखिए, बालक आनंदा के पिता ने किन शर्तों पर उसे विद्यालय जाने दिया। 11वां देखिए, संचार के मूल तत्व कौन कौन से हैं, लिखिए। दूसरा देखिए, संचार के कितने प्रकार हैं, लिखिए। प्रश्न नंबर 2, संचार के कितने प्रकार हैं, लिखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पत्रकारिता के प्रमुख प्रकारों का उल्लेख कीजिए। चौथा देखिए, पत्रकारिता के विविध आयामों पर प्रकाश डालिए। 5वां देखिए, समाचार के तत्वों पर प्रकाश डालिए। 6वां देखिए, टेलीविज़न पर प्रसारित समाचारों के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डालिए। 7वां देखिए, पीत पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं। 8वां देखिए, एंकर वाइट किसे कहते हैं, ठीक है, राइट हो गया। 9वां देखिए, डेडलाइन का क्या आशय है। 10वां देखिए, समाचार माध्यम में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, संपादक के प्रमुख कार्य बताइए। 12वां देखिए, संपादकीय लेखन से क्या तात्पर्य है। प्रश्न नंबर 13, पत्रकारिता में बीट किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से लाइक एवं शेयर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।